उस वक्त पुराने वक्तों में जो दोस्तों के साथ बैठ के टाइम गुजारते थे होटलों के ऊपर चाय पीने के लिए, अब वो इस पे फेसबुक पे गुजार लेते हैं या सोशल मीडिया पे गुजार लेते हैं। अच्छा, अब अगर उनको ये खुद एहसास है कि हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन मैं इस जो ये इम्पल्सिविटी है, जो अर्ज है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एडिक्शन की तरफ मामला चला गया। और इंटरनेट एडिक्शन, टेक एडिक्शन जो आपने वर्ड यूज़ किया था, सोशल मीडिया एडिक्शन, ये एक नोन डिसऑर्डर के तौर पे अब सामने आ चुका है। ऐसे और इसमें भी प्रॉपर ब्रेन के अंदर केमिकल्स के रिलीज का मैकेनिज्म है जो इसमें इन्वॉल्व है, और वो ये वही मैकेनिज्म है, वही ट्रैक्स हैं ब्रेन के जो कि हेरोइन के या दूसरी तीसरी चीज़ों के जो एडिक्शन है उसमें कार फरमा होते हैं। और इसको बदलने का तरीका साइकोथेरेपी है। इसको वक्त लगता है। देखिए, ये सारी आदतें होती हैं, हमारी आदतें विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती हैं, और ऐसे ही बनती हैं जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, मदरबोर्ड होता है, और उसके ऊपर सर्किट्स बनते हैं। तो बार बार एक ही काम कर करके हमारा दिमाग जो है वो उसके सेल्स आपस में टांके लगाते हैं, सर्किट्स बनाते हैं। तो एक चीज़ सामने आई, उसके जवाब में या उसके रिएक्शन में हमने एक ही तरह का अमल किया और उसको फिर रेजिस्ट नहीं करते, वो लूप चलते रहते हैं। तो जब ये लूप बन सकते हैं तो इनको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। वो पुराने लगे टांके, वो जो आदतें बन चुकी हैं, उनको यूज़ ना करेंगे सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, सेवरल वीक्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर वो टांके टूट जाते हैं, नए टांके, नई आदतें बन जाती हैं। और ये काम दवाई से नहीं होता, ये काम साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकोथेरेपी से होता है, जो आपके साथ फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इन टाइम्स को कम करेगा, आपके साथ एग्रीमेंट्स बनाएगा, लिस्ट बनाएगा, इंडिविजुअली जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज़ करते हुए ये आपको फिर इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि हर इंसान के अंदर एक आइडियल सिचुएशन होती है, उससे पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है और उसको सही क्या करना है। फॉर एग्जांपल, उसने कोई टारगेट अचीव करना है, कोई किसी चीज़ के अंदर उसने कामयाब होना है, उसको पता है कि डेली वो अगर सुबह उठेगा टाइम पे तो उस हिसाब से वो अपने रोज़मर्रा के जो ज़रूरी काम है वो कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखते हैं, जिस बंदे की कोई मजबूरी नहीं है या उसने ऑफिस या कॉलेज स्कूल नहीं जाना, तो वो 11 बजे 12 बजे उठता है और फिर अपने आप को कोसता है, यार मैं लेट क्यों उठा हूँ, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए सुबह की। या फिर दिन जिस तरीके से वो गुजारता है, ओवरऑल उसके टारगेट होते हैं दिन के कि जी उसको ये करना है, इतना घंटे, फॉर एग्जांपल उसने रीडिंग करनी है, बुक्स पढ़नी है, तो वो उस हिसाब से कर नहीं पाता। यानी उसके माइंड के अंदर कोई और इंसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ और कर रहा होता है। लाइक उसने जो काम है वो करना स्टडी है, लेकिन 4 घंटे वो फेसबुक पे गुजारा है, तो अब अपने आप को कोस भी रहा है। अब प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी जो आइडियल हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो सिचुएशन है उसको, और प्रैक्टिकली जो हम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, उसको हम किस तरीके से उसका फासला कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी ये जो चीज़ आपने जिस तरफ इशारा किया, इसकी 2 वजह हैं। एक तो वही आदत, ठीक है, ब्रेन के सेल्स ने आपस में टांके लगा दिए हैं और हमें बुरी आदतें पड़ गई हैं। को बदला जा सकता है, और बदलने का तरीका वही है, आपने अपने लिए स्केड्यूल बनाने होंगे, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल। ठीक, खुद से नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होगी। वो हर हफ्ते आपके साथ सेशन करके छोटे छोटे स्टेप्स में आपके साथ कि ठीक है, अगला एक हफ्ता अगर आप 11 बजे उठते हैं तो आपने कुछ भी करके 10 बजे उठना है। अलार्म से अगर आप नहीं उठ सकते तो किसी दोस्त को, किसी घर वाले को बोलेंगे आपको हर सूरत घसीट के 10 बजे उठा दे। उससे अगले हफ्ते आपने उसको 10 से 9 पे लेके जाना है। ये आदतें ऐसे बदली जाती हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, फौरी तौर पे कुछ नहीं होता। तो अगर तो ये सिर्फ आदत का मामला है, बुरी आदतें पड़ गई हैं या लेजी आदतें पड़ गई हैं, तो उसको आप बदल सकते हैं, और तरीकाकार ये है। दूसरी वजह ये होती है, एक कंडीशन होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये वो कंडीशन है जो कि बचपन से होती है। छोटी उम्र से ही ये होती है। ब्रेन का वो हिस्सा जो कि अटेंशन से जिसका ताल्लुक है, फोकस से जिसका ताल्लुक है, वो उतनी इफेक्टिवली मैच्योर नहीं हो पाता जितनी इफेक्टिवली आम उस उम्र के बच्चों में होता है। फिर ये वो बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादा वक्त के लिए एक चीज़ के ऊपर अटेंशन अपनी रख नहीं सकते, फोकस उनका लंबे वक्त के लिए रह नहीं सकता, ध्यान कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा।
सही फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब पड़े रहना, सोचते रहना कि ये काम करना है, लेकिन कर नहीं पाते, इतनी एनर्जी नहीं ले पाते, सोचों में जा रहे हैं, कभी ये सोच कभी वो सोच। और ये बच्चे वो होते हैं जो समहाउ मार खा के, डांट खा के, ट्यूशनें पढ़ के किसी ना किसी तरह वो शुरू के साल तो गुजार लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हर चीज़ अब अपने सर पे मैनेज करनी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो स्पून फीडिंग नहीं होगी तो हर चीज़ धड़ाम से गिर जाती है। तो इस चीज़ को रूल आउट करना कि कहीं ये वो बचपन से चलती हुई कोई कंडीशन तो नहीं है, ये इस काम के लिए फिर आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होता है।